मॉर्गन रॉजर्स चले गए हैं भाई चेल्सी। और भाई एज आर्सेनल फैन ना ये बहुत ज़्यादा वरिंग है भाई। ये बहुत ज़्यादा वरिंग साइन है क्योंकि हमारा मॉर्गन रॉजर्स टॉप प्रायोरिटी थी, टॉप 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 प्रायोरिटी थी। हमें इस सीजन में जाने से पहले हमको एक टॉप विंगर चाहिए था, हमें एक अच्छा मिडफील्डर चाहिए था, ठीक है, और भी हमें चीज़ें अच्छी चाहिए थी। पर हमें नहीं दिख रहा भाई इस सीजन जब भी ट्रांसफर विंडो शुरू हुई है अभी भी, तो यार आर्सेनल कोई एक्ट ही नहीं कर रहे भाई। बेटो जो हमारा वो है भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर, वो भाई कुछ साइनिंग ही नहीं कर रहा। और भाई उसकी आदत रही है, मतलब अगर मैं मॉर्गन रॉजर्स वाली डील में अगर हमको पूरी बताऊं, तो भाई पहले मॉर्गन रॉजर्स आता था आर्सेनल, ठीक है। पहले डील हो रही थी अराउंड 70 मिलियन 90 मिलियन में डील हो रही थी, ठीक है। उसको डिले कर करके पहले तो तुमने इतना लेट कर दिया उसे, ठीक है। उसके बाद चेल्सी आ गई। चेल्सी ने भाई 117 मिलियन में साइन करा है। ठीक है भाई, मैं अभी भी मानता हूँ कि यार वो 117 का प्लेयर नहीं है वो, ठीक है, जितने भी 130 में 117 में साइन करा है। मैं मानता हूँ कि यार पर्सनली इतना महंगा प्लेयर नहीं है वो, ठीक है। अगर वो आता तो 100 मिलियन में आता, अगर वो आर्सेनल आता तो आर्सेनल ट्राई करती 100 मिलियन या 90 मिलियन में लेके आने के लिए उसको। और आर्टेटा को इस प्रोफाइल का प्लेयर कहीं ना कहीं मतलब भाई चाहिए था, ठीक है, जो लेफ्ट विंगर भी खेल पाए, कैम भी खेल पाए। पर मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरी पर्सनल टेक क्या है मॉर्गन रॉजर्स पे, कि यार अगर वो नहीं भी आया ना फिर भी ओके है, कोई बात नहीं। क्योंकि यार मॉर्गन रॉजर्स एज ए टाइप प्रोफाइल जो है उसकी, भाई लेफ्ट विंग खेल लेता है, स्ट्राइकर खेल लेता है। तो आई डोंट थिंक सो आर्सेनल को ऐसे प्लेयर्स चाहिए। अब आर्सेनल ने एक प्लेयर साइन करा है चोलीस, जो कि 40 मिलियन में साइन करा, और एट दैट आई थिंक सो कि भाई वो एक बहुत अच्छी साइनिंग है। 40 मिलियन में तुमने एक चोलीस टाइप का अच्छा प्लेयर साइन कर लिया तुमने। ट्रोसार्ड की कहीं ना कहीं वो रिप्लेसमेंट है, और भाई वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर मैं तुम्हें पिछले सीजन उसके स्टैट्स बताऊं ना, 23 गोल्स और 29 असिस्ट। हरामखोर बंदे ने बेल्जियम लीग में बुंड फाड़ी है भाई सबकी, ठीक है। तो भाई बंदे में टैलेंट है। कहीं ना कहीं उसका ना प्ले स्टाइल, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, कहीं ना कहीं इसका प्ले स्टाइल ट्रॉसार्ड जैसा है, ठीक है। फिनिशिंग उसकी ट्रॉसार्ड से बेहतर है लोग कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड विंगर है, ठीक है, अंदर आता है। 1v1 में इतना अच्छा नहीं है। मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलूं कि वो एक्सप्रेस टाइप ऑफ विंगर है, वैसा नहीं है। ट्रॉसार्ड टाइप प्लेयर ही है कि भाई तुम्हें आउट ऑफ पोजीशन में बॉल मदद करेगा। अगर अगर हम किसी से भी पूछे, किसी भी मैनेजर से पूछे, वो यही बोलते हैं कि आर्सेनल इज द बेस्ट टीम आउट ऑफ द बॉल। बॉल अगर आउट ऑफ पोजीशन, अगर आर्सेनल बेस्ट टीम है। आर्टेटा ने यही प्रिंसिपल बनाया कि भाई उसे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो डिसिप्लिन्ड हो, और जिनके अंदर हंगर हो, जिनके अंदर डिजायर हो, और आउट ऑफ द बॉल अच्छे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आर्सेनल राफेल लियाओ जैसे प्लेयर्स को मतलब साइन नहीं करेगी। अभी भाई बहुत सारे ट्रांसफर लिंक्स है, वो मैं आगे बात करूंगा। पर मेरे को लगता है चोली से एक बहुत स्मार्ट साइनिंग है और बहुत अच्छी साइनिंग है। आर्सेन वेंगर ने भी इसे बहुत प्रेस करा है भाई, इस लड़के को बोला है कि भाई ही इज अ सुपरस्टार कमिंग आगे। अगर मैं आगे वाले दिनों में बोलूं, आर्सेन वेंगर ने ऐसा बोला, ही इज अ सुपरस्टार, इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर ऑन द बॉल, ठीक है। बॉल कम गिव अवे करता है, ठीक है। 1v1 में इतना अच्छा नहीं है। पर जैसा आर्सेनल को प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए था ट्रॉसार्ड के बाद, वैसा प्लेयर मिल चुका है। अब लेफ्ट विंगर ना भाई एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन है भाई। हमें लेफ्ट विंगर पे दो प्लेयर चाहिए, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मार्टिनेली को भी बेचना है। मार्टिनेली को बेचना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें, अगर मैं इस मैनेजमेंट की तुम्हें चीजें बताऊं, तो भाई एक प्लेयर था रेमी मोंगा करके, ठीक है। लेस्टर सिटी का टैलेंट था, बहुत अच्छा टैलेंट था, ठीक है। आर्टेटा वांटेड टू साइन हिम फॉर द यूथ टीम, ठीक है। 16 साल का लड़का है, ठीक है, बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड का आई थिंक सो वो है प्लेयर है, ठीक है। इंग्लैंड के लिए आई थिंक उसी कंट्री इंग्लैंड है, ठीक है। अब पूरे समर जब से ऐसा लग रहा था यार ये तो साइन हो ही जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा समर हमने उसको ट्रैक करा, हम उसके पीछे लगे रहे, और हम उसको साइन नहीं कर पाए। मैनचेस्टर सिटी आके ले गई। तो यार मेरे को लगता है ना कि इस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वो चीजें हैं कि ना ये रिएक्ट नहीं करता यार क्विकली। अगर तुम्हें एक प्लेयर अच्छा लगता है, गो फॉर इट ना भाई। तुम क्यों इतने सारे और ट्रांसफर वो अपने ऑप्शन रख रहे हो? बेटो की यही प्रॉब्लम है कि ना यार वो बहुत सारे ऑप्शन रखता है। अगर भाई तुम्हें ब्रूनो गिमारेश चाहिए जो कि आर्सेनल लिंक्ड है, तो भाई ब्रूनो गिमारेश को जाओ, 90 मिलियन मारो और लेके आओ। क्योंकि भाई हमारे जो राइवल्स हैं, मॉर्गन रॉजर्स ठीक है, मॉर्गन रॉजर्स 117 मिलियन में गया, इतना गम नहीं है। पर जिस क्लब में गया है ना वो, ना वो यूरोप में, ठीक है, ना वो अभी अच्छा है। तो चेल्सी और टॉटनहम, अगर तुम देखोगे भाई, प्रीमियर लीग इतनी आसान होने नहीं वाली भाई। जितना लोग बना रहे हैं कि आर्सेनल जीत जाएगी, इतनी आसान नहीं होने वाली। क्योंकि यूनाइटेड साइनिंग कर रही है, यूनाइटेड और साइनिंग करेगी, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूँ चेल्सी की, चेल्सी बुंड फाड़ साइनिंग कर रही है। और चेल्सी की साइनिंग की अच्छी बात यह है कि दे आर इम्प्रूविंग, मतलब वो अप्रूव कर रहे हैं कि भाई ये चाबी अलॉन्सो से कि भाई ये प्लेयर चाहिए, वो प्लेयर चाहिए, इसको बेचना है, किसको लेना है, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी भाई फाड़ रही है,
एलियट एंडरसन को ले आए ये लोग, ठीक है। उसके बाद भाई हालैंड इतना अच्छा खेल रहा है, रॉड्री इतना अच्छा खेल रहा है, ठीक है। लिवरपूल को भी भाई 3-4 अच्छी साइनिंग चाहिए, उनकी स्क्वाड है ही टॉप भाई। अब तो एरियोला भी आ गया तो भाई वो और अच्छा खेलना शुरू कर देंगे, तो प्रीमियर लीग वाइड ओपन है भाई। और आर्सेनल को लेके हमेशा डाउट रहता है कि पिछले सीजन क्या एक तुक्का था, ऑब्वियसली भाई 38 मैचेस का सीजन तुक्का तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो वो भी लोगों के डाउट है, तो वो भी चुप कराना है एंटी लोगों को। पर भाई जैसी ये मैनेजमेंट हो रही है ना, जैसी मतलब हम इतना स्लो रिएक्ट कर रहे हैं ट्रांसफर विंडो में और बाकी क्लब्स इतना तेज रिएक्ट कर रहे हैं, वो मुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है और मेरे को देख के बहुत डर लग रहा है भाई मेरे को। क्योंकि आर्सेनल भाई, आप प्रीमियर लीग जीत के आओ, ठीक है, आप प्रीमियर लीग जीत के आओ, हमको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी यार कि इस सीजन ना आर्सेनल विल स्पेंड बिग। क्योंकि अभी भी हमारे स्क्वाड में बहुत ऐसे लूप होल्स है, ठीक है, अटैक में लूप होल है। हमें भाई राइस की थोड़ा भाई बैकअप चाहिए, क्योंकि राइस भाई वो राइस कलप चुका है भाई, बंदा कलप चुका है, बंदा ऑलमोस्ट हर मैच खेलता है आर्सेनल के लिए, तो हमें उसका थोड़ा बैकअप चाहिए, ठीक है। हमको भाई क्या पता साका के लिए एक अच्छा बैकअप चाहिए, क्योंकि क्या पता मडवा के फिट द बिल ना करे, ठीक है। ओडीगार्ड के ऊपर र्यूमर था, क्या पता छोड़ के जाना चाह रहा है कि नहीं, ये सब वो सब है। तो ये ट्रांसफर विंडो बिजी होने वाली थी, पर अभी तक आर्सेनल ने कोई इंटेंट दिखाया नहीं। अगर मैं आपको न्यूज पे बताऊं, जो जो भी प्लेयर्स की न्यूज आ रही है, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो। पर भाई जो पहली न्यूज हमारे सामने आ रही है वो है भाई, ये बहुत लेटेस्ट खबर है, ठीक है भाई, 11 घंटे पहले की है। और ये है भाई निको विलियम्स की। भाई क्योंकि निको विलियम्स हम सबको पता है बहुत टॉप प्रायोरिटी था आर्सेनल की पिछले 2-4 सीजन से, ठीक है। बार्सिलोना की भी लिस्ट में था, तो भाई बहुत डिमांडेड विंगर, और वर्ल्ड कप के बाद जो उसने असिस्ट डाले, ठीक है, बंदा फिट नहीं था ऑब्वियसली, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, पर हम सबको पता है भाई बंदे में क्वालिटी है। और स्पेशली गेविलियर मार्टिनेली क्योंकि जा रहा है, हमको वो एक्सप्लोसिव विंगर चाहिए यार। आई बिलीव दैट ना कि आर्टेटा इस सीजन वो डिफेंसिव फुटबॉल ना खेले। क्योंकि भाई हमने पिछले सीजन चाहे प्रीमियर लीग जीतो, हमने ना सिटी को हराया ना हमने लिवरपूल को हराया, ठीक है। टॉप टीम्स को हमें हराया नहीं, प्रीमियर लीग में मुश्किल हुई हराने में। तो मेरे को लगता है इस सीजन, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है ऑब्वियसली यार, प्रेशर तो है ही, होता ही है हर सीजन पर। इस सीजन पिछले सीजन थे कि भाई एक बैगेज था कि 22 साल से नहीं जीते, ऐसा होता है, इस सीजन इतना बैगेज नहीं है। तो मेरे को लगता है कि प्रीमियर लीग में हमें ओपन माइंडेड होके जाना चाहिए, हमको फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए, हमें वो डिफेंसिव फुटबॉल अब नहीं खेलना चाहिए। चैंपियन लीग में अलग बात है, पर प्रीमियर लीग में आई डोंट थिंक सो कि आर्टेटा विल प्ले दैट डिफेंसिव काइंड ऑफ थोड़ा फुटबॉल, ठीक है, हराम बॉल, आई डोंट थिंक सो। तो लिक्विड फुटबॉल खेलने के लिए तुम्हें अच्छे विंगर्स चाहिए, और भाई निको विलियम्स उसमें से एक है। आर्सेनल हैव रिपोर्टेडली मेड अ फ्रेश कॉन्टैक्ट विद निको विलियम्स एज हिज कंटिन्यू टू सर्च आवर मार्की लेफ्ट विंगर। मार्की लेफ्ट विंगर है क्योंकि भाई विंगर तो हमें चाहिए, ठीक है। बेटो जो कि हमारा भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, ही इज करेंटली एक्सप्लोरिंग द डील। अब भाई ये मेरे को समझ नहीं आता भाई, एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग। भाई अगर उसका रिलीज क्लॉज जो माना है यहाँ पे, निको विलियम्स इज रियलिस्टिकली इन दिस समर विल बी इन रिलीज क्लॉज अंडरस्टूड बाय 77 मिलियन। 77 मिलियन ये बहुत बड़ी लाइन है, 77 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज अंडरस्टूड करा गया है। अब भाई अगर उसका 77 मिलियन रिलीज क्लॉज है, अगर तुम्हें प्लेयर अच्छा लगता है यार, तो दो के खत्म करो यार। ये अंडरस्टूड, ये फलाना वो ढिमकाना यार, ये सब मेरे को तो समझ नहीं आता है सब, ठीक है। अगर तुम्हें प्लेयर अच्छा लगता है जस्ट गो फॉर इट, साइन करो 77 मिलियन में, बहुत तगड़ी साइनिंग हो जाएगी निको विलियम्स। क्योंकि हमको प्लेयर चाहिए जो 1v1 में टेक ऑन करे, जो कि हमें क्लच मूवमेंट पे गोल्स दे, और जो कि मतलब इलेक्ट्रिक हो। क्योंकि भाई मार्टिनेली ऑब्वियसली वो विंगर नहीं है, वो विंगर बनना चाह रहा था पर वो विंगर नहीं है वैसा इलेक्ट्रिक विंगर जो कि भाई टेक ऑन करे। पेस है उस पे, पर यार वो एंड क्वालिटी नहीं है। और निको विलियम्स की अच्छी बात यह है उस पे एंड प्रोडक्ट भी है। और भाई एक और प्लेयर है भाई जिससे आर्सेनल अभी लिंक्ड हो रही है, वो है भाई डिया मांडे। डिया मांडे भाई इस सीजन बहुत तगड़ा खेल के आ रहा है भाई, ठीक है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा आइवरी कोस्ट के लिए बंदे ने आग लगाई, ठीक है, बंदा बहुत रैपिड है, 1v1 में फाड़ देता है, ठीक है। पहले पीएसजी जा रहा था, पर पीएसजी ने अब कर दिया डील ऑफ। तो आर्सेनल के लिए कहीं ना कहीं एक रूम खुला है, क्योंकि भाई डिया मांडे महंगा जाने वाले, ठीक है। लिवरपूल भी इसके पीछे थी, पीएसजी भी इसके पीछे थी, तो सस्ते में तो जानी ना 93 मिलियन में। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार 93 मिलियन अगर हम डिया मांडे के लिए दे रहे हैं, उससे बेहतर मैं अगर बोलूं, उससे बेहतर तो भाई हमें 77 मिलियन में निको विलियम्स को निपटा देना चाहिए। 77 मिलियन में निको विलियम्स आई थिंक सो विल बी थोड़ा बेटर, क्योंकि डिया मांडे अभी तक यंग है, ठीक है, बंदा यंग है। निको विलियम्स एक्सपीरियंस है, पर ये अलग बात है निको विलियम्स का इंजरी रिकॉर्ड, भाई इंजरी होती है बंदे को। पर मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए अभी निको विलियम्स विल बी द बेस्ट सूटेड, बेटर देन डियामांडे आई थिंक सो। भाई लेफ्ट विंगर में तो इतनी ही खबरें थी भाई, डियामांडे से लिंक्ड है, ठीक है। और निको विलियम्स की अभी भाई रिपोर्ट चली है, ठीक है। तो लेफ्ट विंगर तो अभी भी हमें एक चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि भाई हमने ऑब्वियसली ट्रांसफर लिस्ट पे तो लगा दिया, ट्रांसफर पे तो लगा दिया भाई कि हमें गेब्रियल मार्टिनेली बेचना है, कम से कम 40 to 50 मिलियन उसके आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि भाई और हम कौन सा विंगर साइन कर सकते हैं, क्योंकि एक तगड़ा विंगर तो इस सीजन आने वाला है आर्सेनल, ठीक है। पर
एक और चीज जिस पे आर्सेनल को लुक फॉरवर्ड करना है वो है भाई सेंटर बैक डिपार्टमेंट। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप के बाद हमको सबको पता है भाई सलीबा इंजरी के साथ खेल रहा था वर्ल्ड कप, ठीक है, आप सबको ये बात पता थी। अब क्या सीन है कि सलीबा हो चुका है इंजर्ड, ठीक है, अब वो 5 से 6 महीने वो हो चुका है गायब, क्योंकि उसकी होगी सर्जरी। तो मोस्टली आई थिंक तो 2026 मिस करेगा वो, आई थिंक तो जनवरी में आएगा या फेब्रुअरी में आएगा। मोस्टली उसका आधा सीजन खत्म हो चुका है स्टार्टिंग होने से पहले। तो हमको एक रिलायबल सेंटर बैक चाहिए। अगर मैं आर्सेनल की स्क्वाड देखूं तो तुम देख सकते हो, अगर मैं सेंटर बैक डिपार्टमेंट देखूं, ठीक है, तो बेन वाइट खेल लेता है, टिम्बर खेल लेता है, ठीक है, टिम्बर सेंटर बैक है ही, ठीक है, मॉस्केरा सेंटर बैक है, गेब्रियल है, ठीक है, हमने हिंकैपियर को भी साइन कर लिया परमानेंट, और कैलेफ्लोरी है। तो ऐसा नहीं है कि डेप्थ नहीं है, डेप्थ तो ऑब्वियसली भाई आर्सेनल के पास सेंटर बैक डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट पे है ही। पर मैं बोलूंगा एक रिलायबल सेंटर बैक चाहिए, और एक मेरे को लगता है कि ना एक सेंटर बैक की हमें नीड है ही ऑब्वियसली भाई, क्योंकि भाई 5-6 महीने की इंजरी है, 5-6 महीने में भाई स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में भाई हमें एक, मुझे लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस सेंटर बैक जो कि काम चला हुआ हमें ऐसा सेंटर बैक चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब ऑब्वियसली इतना यंग तो नहीं, पर एक्सपीरियंस सेंटर बैक तो हमें चाहिए ही चाहिए एक, अगर मैं आपको बताऊं तो एक चाहिए। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो लिंक्ड है आर्सेनल से, एक तो भाई जॉन स्टोन्स, बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो बंदा फ्री एजेंट में आएगा। और एक है भाई आई थिंक सो कौनजा, एजरी कौनजा, ठीक है, एस्टन विला के प्लेयर है, ठीक है, उनसे 40 मिलियन में कहीं ना कहीं टॉक होने वाली है। तो दोनों सेंटर बैक्स अच्छे हैं भाई, पर ऑब्वियसली ऑन द बॉल जॉन स्टोन्स वे बेटर, ठीक है, कौनजा डिफेंसिव वाइज ही फार बेटर देन भाई मैं बोलूंगा आपका जॉन स्टोन्स। पर प्रॉब्लम क्या है ना भाई, कि जॉन स्टोन से लेके मेरे को लगता है प्रॉब्लम ये है कि यार बंदा इंजर्ड बहुत रहता है, वर्ल्ड कप में इतना कुछ खास खेला नहीं बंदा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक तो आर्सेनल विल साइन, क्योंकि भाई हम एक इंजरी प्रोन प्लेयर की जगह हम एक इंजरी प्रोन प्लेयर ही लेके आ रहे हैं। अभी सलीबा इंजर्ड है, हम एक और इंजरी प्रोन लेके आ रहे हैं जो इंजरी इंजरी का रिकॉर्ड इतना ज्यादा है, ठीक है, इतना अच्छा खेला नहीं सीजन, ठीक है, हम एक ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो वो सेंस बनाता है। ऑन दी अदर हैंड एजरी कॉन्जा मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बंदा एस्टन विला का प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर है, एक्सपीरियंस भी तुम्हें देता है, ऑफ द ऑन द बॉल अच्छा है, ठीक है, डिफेंसिवली ही है सॉलिड। तो मेरे को लगता है अगर हम उसको 40 मिलियन में ले, दैट विल बी अ गुड साइन, ठीक है, फॉर आर्सेनल, क्योंकि भाई हमें एक सेंटर बैक चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली भाई स्क्वाड में। और जो हमारा मेन टारगेट है ब्रूनो गिमारेश, उसकी भाई एक हमारे सामने एक नई रिपोर्ट आई है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एक नई रिपोर्ट आई है, आर्सेनल आर प्रिपेयरिंग टू एन इम्प्रूव ऑफर टू साइन ब्रूनो गिमारेश, ठीक है, ट्रांसफर टॉक्स आ गई है मोस्टली भाई, आई थिंक सो हमने 70 में, मैंने पहले आई थिंक तो 55 मिलियन ऑफर करे थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फिर हमने 70 मिलियन ऑफर करे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे को लगता है अपवर्ड्स टू 90 मिलियन में आई थिंक सो न्यू कैसल मान जाएगी, क्योंकि न्यू कैसल में भाई तुम देख लो आइजैक चला गया, एंथनी गॉर्डन चला गया, तो ऑलमोस्ट उनके सारे प्लेयर तो जा ही चुका है। तो आई डोंट थिंक सो भाई उसका रहने का मन होगा ऑब्वियसली ब्रूनो गिमारेश, और उसने भी बोला कि भाई ही वांट्स टू लीव न्यू कैसल। तो आर्सेनल ही वांट्स आर्सेनल, आर्सेनल मेरे को लगता है 90 मिलियन में ब्रूनो गिमारेश को लेगी, जो कि अच्छी साइनिंग है भाई, हमें एक मिडफील्डर चाहिए जो कि प्रेस अच्छी करता हो, ठीक है, प्रेस अच्छी चाहिए, वर्क रेट अच्छा है भाई ब्रूनो गिमारेश का, और भाई राइस को भाई कॉम्प्लीमेंट करेगा भाई, क्योंकि भाई राइस मेरे को लगता है यार वो बंदा, मेरे को लगता है वो भी सलीबा की तरह इस सीजन थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा, ठीक है, इंजरी के साथ बाहर रहेगा नहीं रहेगा। अब मेरे को ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को टोनाली ज्यादा बेटर लगा था, क्योंकि यार टोनाली एक तो वर्ल्ड कप में गया नहीं, वो अलग बात है, ब्रूनो गिमारेश भी कितना ही वर्ल्ड कप में गया, ठीक है, आगे। तो टोनाली एक थोड़ा बेटर सूट होता, पर भाई ब्रूनो गिमारेश भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कैप्टन है न्यू कैसल का हरामखोर। तो वेल डन है भाई कि अब आगे आर्सेनल जाए, इन सारे प्लेयर्स को भाई अब रियलिस्टिकली करे भाई, ये नहीं कि भाई हम रिपोर्ट कर रहे हैं भाई, रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट सारी हम कोई साइन ही नहीं कर रहे। तो मेरे को लगता है आर्सेनल नीड टू एक्ट क्विक, क्योंकि भाई ट्रांसफर विंडो हो चुकी है, और राइवल क्लब भाई दे आर एक्टिंग क्विक, दे आर स्पेंडिंग द मनी भाई, और प्रीमियर लीग चैंपियन आराम को फाइनल में गए थे चैंपियन लीग के। तो मेरे को लगता है कि आर्सेनल को इस सीजन स्पेंड करना होगा भाई बिग, ताकि वो एक डोमिनेंट और रह पाए, हम डोमिनेट रह पाए। बाकी भाई टीम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, गिला शिकवा ठीक है, बाकी सब तो बढ़िया है। ट्रेनिंग लड़कों ने शुरू कर दिया है, पिक्स आ रही है भाई, ठीक है, बहुत तगड़ी तगड़ी टीम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मुस्केरा खुश है, कैलफ्योरी खुश है, टिम्बर खुश है, ठीक है। तो सबने प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो सब राजी हो रखे हैं कती। और भाई फॉर मोर, आज की वीडियो खत्म करता हूँ, फॉर मोर आर्सेनल कंटेंट, फुटबॉल डेली कंटेंट, सब्सक्राइब कर लेना, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।